कभी सोचा है बारबेक्यू नेशन जैसा ब्रांड जो अनलिमिटेड शानदार खाना देता है पैसे कैसे कमाता है? इतनी वेराइटी, टेबल पर लाइव ग्रिलिंग और फिक्स्ड प्राइस। लेकिन रुकिए, इसका शेयर प्राइस अपने पीक से 85% क्यों गिर गया? आज हम बारबेक्यू नेशन के उदय और पतन की कहानी जानेंगे। एक ऐसा ब्रांड जो कभी भारत के डाइनिंग कल्चर का बादशाह था, आज अपने सबसे बड़े संकट से जूझ रहा है। ये सबकी शुरुआत होती 2006 में इंदौर के सायजी होटल से। सर्दियों के टाइम पर ग्राहकों की शिकायत थी, कबाब लाजवाब है लेकिन टेबल तक आते आते ठंडे हो जाते हैं। इसी से जो रेस्टोरेंट के मैनेजर प्रसन्नजीत चौधरी थे, इन्होंने इसे एक चुनौती माना। उनका आइडिया था क्यों न टेबल पर ही लाइव ग्रिल लगाओ जहां ग्राहक खुद खाना ग्रिल करे। और यही प्रस्ताव लेकर वो सयाजी के मालिक सजीत धनानी के पास गए और होटल के मालिक को ये आइडिया काफी पसंद आया। उन्होंने होटल के एक कोने में टेस्टिंग के लिए ग्रिल लगवाया और रिजल्ट ने सबको चौंका दिया। लोग इस नए अनुभव के दीवाने हो गए। ये सिर्फ खाना नहीं, एक इवेंट था। इसी के साथ 2006 में बारबेक्यू नेशन ने मुंबई के पॉश पाली हिल में पहला आउटलेट खोला। 450 रुपए में अनलिमिटेड बफे। उस वक्त ये डील काफी जबरदस्त थी। ग्राहक न सिर्फ खाने बल्कि अनुभव के लिए लौटने लगे। कंपनी ने समझ लिया कि भारतीय ग्राहकों को खाने के साथ इमोशनल कनेक्शन भी बनाते हैं। 2008 तक दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद में 13 आउटलेट खुल गए। मेट्रो सिटीज में वर्ड ऑफ माउथ और बर्थडे सेलिब्रेशन जैसे सरप्राइज ने ब्रांड को रॉकेट की तरह उड़ा दी। 2013 में सीएक्स पार्टनर्स ने 110 करोड़ का निवेश किया, लेकिन तभी एक बड़ा झटका लगा। फाउंडर सजीत धनानी की अचानक मौत हो गई। उनके भाई कयूम धनानी ने कमान संभाली और ब्रांड को आगे बढ़ाया। अब समझते इतना अनलिमिटेड खाना देकर बारबेक्यू नेशन प्रॉफिट कैसे कमाता है। इसका राज है मेन्यू इंजीनियरिंग। सस्ते स्टार्टर्स जैसे पनीर टिक्का, ग्रिल, पाइनएप्पल और चाट को इतने स्वादिष्ट तरीके से पेश किया जाता है कि 70% से 80% ग्राहक का पेट इनसे ही भर जाता था। महंगे मेन कोर्स जैसे बिरयानी तक कम लोग पहुंच पाते थे। कुल्फी जैसे डेजर्ट सस्ते लेकिन प्रीमियम लगते थे। दूसरा, हाई टेबल टर्नओवर। एक टेबल दिन में 2-3 बार फुल होती थी, जो इंडस्ट्री औसत 1.3x से कहीं ज्यादा था। ड्रिंक्स और एड ऑन आइटम से भी हाई मार्जिन मिलता था। छोटे शहरों जैसे नागपुर, इंदौर में कम किराए पर आउटलेट्स खोलकर लागत घटाई और ब्रांड्स को 150 प्लस आउटलेट्स तक पहुंचाया। लेकिन 2020 में कोविड-19 ने सब बदल दिया। लॉकडाउन ने डाइनिंग को ठप कर दिया। लाइव ग्रिल डिलीवरी में काम नहीं आई। बारबेक्यू इन अ बॉक्स फ्लॉप हो रहा था। 2021 में आईपीओ लॉन्च हुआ, जो 6 गुना ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ। शेयर प्राइस 500 रुपए से 1845 तक पहुंचा। लेकिन 2022 में मार्केट सेंटीमेंट बदला और शेयर 85% गिरकर 270 पर आ गया। ओवर एक्सपेंशन बड़ी गलती थी। 300 आउटलेट्स का टारगेट रखा, लेकिन कई जगह फुटफॉल कम रहा। 7000 करोड़ का कर्ज, बढ़ती फूड कॉस्ट, हाई रेंट और 12 से 15% खाने की बर्बादी ने हालत बिगाड़ दी है। इसी के साथ क्यूएसआर जैसे वाव मोमोज, फेजोस ने सस्ते तेज खाने से मार्केट छीन लिया। आज का ग्राहक 2 घंटे का डाइनिंग नहीं, फटाफट खाना चाहता है। बफे मॉडल में खाने की बर्बादी और हाई ऑपरेशनल कॉस्ट बड़ी कमजोरी बनी। क्या बारबेक्यू नेशन वापसी कर सकता है? हाइब्रिड मॉडल जैसे डिलीवरी किट्स या छोटे क्यूएसआर सेली आउटलेट्स और कॉस्ट कटिंग इसे बचा सकते हैं। मिडिल क्लास को टारगेट करते हुए नए फॉर्मेट्स और डिजिटल मार्केटिंग भी जरूरी है, लेकिन इसके लिए कर्ज और बदलती लाइफ स्टाइल भी बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो अब देखना यह है कि क्या बारबेक्यू नेशन फिर से डाइनिंग का बादशाह बनेगा या इसका दौर खत्म हो चुका है। कमेंट्स में अपनी राय बताएं। ऐसी बिजनेस कहानी अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।